हमारी 26 बहन बेटियों की जो सिंदूर उजरा है ना, ये उन्हीं सब का कारण था। ये सीमा तो पहले से ही खतरा थी देश के अंदर, आज भी है। लेकिन भारत सरकार की आंखों पे पता नहीं कौन सी पट्टी बंधी हुई है कि सब उनको दिखाई दे रहा है, ये सीमा हैदर नहीं दिखाई दे रही। लॉन्ग टर्म वीजा पे भारत के अंदर बसे हुए रह रहे, उनका डायरेक्ट पाकिस्तान से जो कांटेक्ट था, पाकिस्तान से जो उनके अंदर की जो पाकिस्तानियत थी, उसी का खामियाजा है। मैं भारत सरकार से कहता हूँ कि भारत की जेलों में बंद प्रत्येक पाकिस्तानी आतंकवादियों को बाहर निकाले और उनको हनुमान चालीसा पढ़ा करके सेना के सिपाहियों को कहो गोलियां मारे। धर्म बदलने से क्या उसके दिल का वो पाकिस्तानियत मिट जाएगा? वहाँ उसके माँ है, बाप है, पूरा ख़ानदान है, पूरा रिश्तेदार है। वो पल पल की भारत की खबरें पाकिस्तान के शत्रु को पहुँचाती होगी। पाकिस्तानियों के ऊपर भरोसा करना सबसे बड़ी भूल है भारत की। सीमा तो पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाती है। अच्छा, मुर्दाबाद। यहाँ तो भारत में भी बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऊपरी दिखावे जो है ना, पाकिस्तान मुर्दाबाद, उधर कहेंगे पाकिस्तान तो हमारा भाई है, समझ गए? ऐसे बहुत से लोग हैं भैया भारत में ही। नहीं है कि भारत सरकार सीमा हैदर को नागरिकता दे देगी, जैसे उनकी बिटिया को बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया भारत का। भैया वो नागरिकता दे दे चाहे जो दे दे, दुश्मन ही होता है। दुश्मन कितनी भी दोस्ती अपना ले, उसके अंदर दुश्मनी ही रहती है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। जब भारत सरकार ने कहा था कि सारे पाकिस्तानी भारत छोड़ के चले जाएं, लेकिन अभी तक सीमा हैदर जो बिना वीज़ा पासपोर्ट के आई थी, अभी तक भारत में। हम जनता से राय लेते हैं, क्या लगता है भारत सरकार क्यों बार बार असफल हो रही है सीमा हैदर को निकालने में? जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। हमें डर था, बहुत बड़ा डर था इस सीमा की वजह से, और सीमा जैसे हजारों उन महिलाओं की वजह से, उन पुरुषों की वजह से जो भारत के अंदर बहुत लंबे समय तक थे, पाकिस्तानी नागरिक लंबे समय तक रह रहे थे। उनके बारे में जब हमें जानकारी मिली, जब गृह मंत्री जी ने आदेश दिया कि पाकिस्तान वालों भारत छोड़ो, तब जानकारी मिली कि भाई लाखों लोग लॉन्ग टर्म वीजा पे भारत के अंदर बसे हुए रह रहे, उनका डायरेक्ट पाकिस्तान से जो कांटेक्ट था, पाकिस्तान से जो उनके अंदर की जो पाकिस्तानियत थी, उसी का खामियाजा है ये पहलगाम हमला। हमारी 26 बहन बेटियों की जो सिंदूर उजरा है ना, ये उन्हीं सब का कारण था। ये सीमा तो पहले से ही खतरा थी देश के अंदर, आज भी है। लेकिन भारत सरकार की आंखों पे पता नहीं कौन सी पट्टी बंधी हुई है कि सब उनको दिखाई दे रहा है, ये सीमा हैदर नहीं दिखाई दे रही। लेकिन एपी सिंह जो सीमा हैदर के वकील है, वो कहते हैं पहलगाम हमला एक इंसिडेंट है, उससे सीमा हैदर का लिंकअप मत कीजिए, दोनों अलग चीज़ें हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है उससे। मैं तो भारत सरकार से मांग करता हूँ, जिस प्रकार से आतंकवादियों ने हमारे 26 निर्दोष भाइयों को कलमा पढ़ा करके उनको गोलियां मारी, मैं भारत सरकार से कहता हूँ कि भारत की जेलों में बंद प्रत्येक पाकिस्तानी आतंकवादियों को बाहर निकाले और उनको हनुमान चालीसा पढ़ा करके सेना के सिपाहियों को कहो गोलियां मारे। ये बदला होता है, ऐसे बदला होता है। सीमा हैदर भी तो पाकिस्तानी है भैया, तो उनको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? सीमा हैदर से इतनी मोहब्बत क्यों है? मैंने बताया ना, जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। आपको लगता है पहलगाम हमले में सीमा हैदर का कोई लिंकअप होगा? क्यों नहीं होगा? एक पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में पैदा हुई, पाकिस्तान में पली बढ़ी, और वो उस धर्म से आती है जिस धर्म के ज़्यादातर आतंकवादी भारत पे हमला करते हैं। 100% आतंकवादी उसी धर्म से भारत के ऊपर हमला करते हैं। धर्म बदलने से क्या उसके दिल का वो पाकिस्तानियत मिट जाएगा? वहाँ उसके माँ है, बाप है, पूरा ख़ानदान है, पूरा रिश्तेदार है। वो पल पल की भारत की खबरें पाकिस्तान के शत्रु को पहुँचाती होगी, उसी का खामियाजा है ना। आपने क्यों पनाह दे रखा है? क्या मोहब्बत है सीमा से, सचिन से, एपी सिंह से? क्या मोहब्बत है भारत सरकार को? क्या लेना देना है इन लोगों से? क्या सीमा हैदर तमाम पाकिस्तानियों से अलग है? तमाम पाकिस्तानियों से अलग है? अरे पाकिस्तानियों के ऊपर भरोसा करना सबसे बड़ी भूल है भारत की, सबसे बड़ी भूल। लेकिन सीमा तो पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाती है। अच्छा, मुर्दाबाद। यहाँ तो भारत में भी बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं
झोपड़ी दिखावे जो है ना, पाकिस्तान मुर्दाबाद, उधर कहेंगे पाकिस्तान तो हमारा भाई है, समझ गए। ऐसे बहुत से लोग हैं भैया भारत में ही, कहीं और दूर की बात मत करो। वही लोग थे ना जो पाकिस्तान मुर्दाबाद कह करके ये पहलगाम में हमला करवा दिए। ये वही लोग थे ना, बिना सहायता, बिना सपोर्ट, बिना अंदरूनी मेल मिलाप के, बिना गठजोड़ के पाकिस्तानी वहाँ से बॉर्डर पार करके हमारे देश की सीमा में घुस जाएंगे। और भी 300 किलोमीटर वो विचरण करेंगे और हत्याकांड करके और लोगों के साथ अन्याय कर करके वो अभी तक बचे रहेंगे और वहीं रहेंगे, कश्मीर के अंदर ही छिपे रहेंगे। बॉर्डर क्रॉस उन लोगों ने नहीं किया। आज भी वो कश्मीर में कहीं ना कहीं किसी पनाहगाह में पनाह लिए बैठे हुए हैं। अभी कश्मीर के गांव के ग्रामीण लोगों ने 2 आतंकवादियों को पकड़ा, आपने न्यूज़ में देखा होगा, एक आध हफ्ते पहले की बात है। 2 आतंकवादियों को कश्मीर के ग्रामीण लोगों ने पकड़ा है बाकायदा, वो उनके साथ हथियार वगैरह के साथ। तो देखिए उनका हिम्मत। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत सरकार सीमा हैदर को नागरिकता दे देगी, जैसे उनकी बिटिया को बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया भारत का? भैया वो नागरिकता दे दे चाहे जो दे दे, दुश्मन ही होता है। दुश्मन कितनी भी दोस्ती अपना ले, उसके अंदर दुश्मनी ही रहती है। नवाज शरीफ बिरयानी खिलाए थे ना, ये बताइए पाकिस्तान के किन किन नेताओं से गहरी दोस्ती नहीं थी भारत की? उन्होंने क्या किया? भारत के पीठ पे छुरा घोंपा। सीमा चुपचाप सहता गया। लेकिन आज जब भारत के पास पूरा मौका था पाकिस्तान को तहस नहस करने का, पाकिस्तान को तबाह करने का, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने का, लेकिन ये चूक कर गए ना। आज भारत सरकार चूक कर गई ना। कल को इसी सरकार से हमारे आने वाली नस्लें आज जवाब पूछेगी, आज का जवाब पूछेगी कि आपने पाकिस्तान को छोड़ क्यों दिया, क्यों उनके वहाँ के जो है कि कहने पे, लोगों के कहने पे सीज फायर आपने कर दिया। सीज फायर का तो तुक ही नहीं बनता था भाई। सीमा हैदर को निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए? बिल्कुल निकालना चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं कि उसको तो अविलंब देश से बाहर खदेड़ देना चाहिए। और सीमा हैदर को जो साथ दे रहा है ना, जो साथ दे करके रखे हुआ है ना, उसको भी निकाल देना चाहिए भाई। क्यों, क्या मोहब्बत है? हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है? सीमा हैदर का भारत सरकार से क्या कहलाता है रिश्ता? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।